आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजी एकेडमी में। आज की जो वीडियो है ये हमारा 1 मई से 15 मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं। ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होने वाले हैं जिन पे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों दोनों को कवर करने वाले हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और निरंतर आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो चलिए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद को। इन्हें ही अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हालांकि संजीव चड्डा के 30 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद देवदत्त चंद 1 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही यहाँ आप एक और नाम देख रहे होंगे, रजनीश कर्नाटक। ये अभी बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किन्हें गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो अभी जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है ये एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कार यह दिया गया है। साथ ही यह जो जयंत विष्णु नार्लिकर है यह एक प्रमुख खगोल वैज्ञानिक है। आगे देखें, अभी भारत के कौन से बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन से बंदरगाह है भारत का जिसे सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोच्चि बंदरगाह। अभी कोच्चि बंदरगाह को ही सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे ट्विटर का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है। अभी ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो, इन्हें ही अभी ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। साथ ही पुमा ने बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही उत्तर है यशस्वी जायसवाल। अभी यशस्वी जायसवाल ही आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अभी सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो साथ ही आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बने हैं डेविड वार्नर। साथ ही आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी 2023 में वेंकटेश अय्यर बने हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अभी कौन से एयरलाइन में दुनिया का पहला चेक इन रोबोट असिस्टेंट की सुविधा शुरू की गई है? मतलब चेक इन के लिए लोग होते थे, वहां अभी रोबोट असिस्टेंट की सुविधा शुरू की गई है। तो यह कौन सी एयरलाइन ने की है? तो अमीरेट एयरलाइन ने। साथ ही 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई थी। किसी देश की कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त करने वाली यह पहली रोबोट। जैसे इस जो रोबोट थी 2017 में इसे नागरिकता प्रदान की गई सऊदी की, उसका नाम सोफिया था। तो उसी प्रकार अभी जो चेक इन के लिए रोबोट असिस्टेंट है इसका नाम है सारा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा सीमावर्ती इलाकों में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 ट्रांसमीटर चालू किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीमावर्ती इलाकों में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 ट्रांसमीटर चालू किया गया है। अब ये जो एफएम है ये 1933 में अमेरिकी इंजीनियर एडमिन आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में एफएम प्रसारण 23 जुलाई 1970 को चेन्नई में शुरू किया गया था। साथ ही रेडियो सिटी बेंगलुरु 3 जुलाई 2001 को शुरू भारत में फर्स्ट निजी एफएम स्टेशन था। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हुए 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है आलिया भट्ट। अभी आलिया भट्ट जी को ही 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को उनकी फिल्म बधाई 2 के लिए दिया गया है। और इस अवार्ड के होस्ट सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल द्वारा किया गया था। और साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला बंसाली को यह अवार्ड दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध बैंकर श्री नारायण वाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण जी द्वारा। साथ ही श्री नारायण वाघुल जी को 2010 में व्यापार और उद्योग श्रेणी में
पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य में दशकों से फैले श्री वाघुल के अनुभवों का एक ज्वलंत विवरण है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी भारतीय मूल के अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी कर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है दूसरा। ये जो रेस है गोल्डन ग्लोब रेस, यह एक 40,000 किलोमीटर की रेस है जिसमें भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में नौकायन करने के लिए 236 दिनों के बाद आखिरकार जमीन पर पैर रख दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखें। अभी हुए लिपजिंग बुक प्राइज 2023 का पुरस्कार मारिया स्टेपनेवा को दिया गया है। ये एक रूसी कवि हैं जिन्हें अभी लिपजिंग बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी सीबीएसई बोर्ड ने 2022 शिक्षा नीति के रूप में कोडिंग और आर्टिफिशियल एआई को कौन सी कक्षा के सिलेबस से जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर है 6वीं से 8वीं। अभी 6वीं से 8वीं के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड ने कोडिंग और आर्टिफिशियल एआई को जोड़ा है। यह एक बहुत सही कदम भी है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। आपका इसमें क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है शिवांगी सिंह। अभी शिवांगी सिंह ही भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली है। साथ ही वेनेसा हडसन पहली महिला है जो कतर एयरवेज लिमिटेड के वित्त प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सऊदी एयरलाइन का नेतृत्व करेंगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वोडाफोन के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी मार्गरेटा डेलावेस को वोडाफोन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही सुनील भारतीय यह एयरटेल के सीईओ हैं और अतुल कंसल यह जियो के सीईओ हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने अभी कौन से देश के 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च कर स्थापित किया है? तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए सिंगापुर। अभी सिंगापुर के 2 उपग्रहों को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर अंतरिक्ष में स्थापित किया है। यह देव उपग्रह ल्यूमलाइट 4 और साथ ही TLEOS-2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग जहाज को 36 वर्षों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है INS मगर। इसे ही अभी 36 वर्षों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही कमांडर हेमंत वी सांकुले की कमान में जहाज को नौसेना बेस में आयोजित सूर्यास्त समारोह में सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले मेक इन इंडिया की दिशा में भारत के लिए पहले सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाली प्लेन है, तो प्लेन है C-295। यह पहला प्लेन है जो मेक इन इंडिया की दिशा में सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाला स्वदेशी प्लेन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण हुआ, वह सैन्य अभ्यास है। अभी जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका 7वां संस्करण हुआ है, वह कौन है, वह कौन सा अभ्यास है? वह है अजय वॉरियर। अभी अजय वॉरियर ही वह अभ्यास है जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही यह कोक्कड़ अभ्यास, यह भारत और यूके की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे 2004 में शुरू किया गया था। साथ ही इंद्रधनुष अभ्यास, यह भारत और ब्रिटेन की वायु सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात और तमिलनाडु के बीच साझा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाली कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह कौन सी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है सौराष्ट्र तमिल प्रशस्ति संगम। इस पुस्तक का विमोचन अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। आगे देखें। अभी किस फैशन ब्रांड ने भारत के पहले केले के चमड़े के हैंडबैग का लॉन्च करने के लिए आत्मा लेदर के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है रश्मि। अभी रश्मि ब्रांड ने केले के चमड़े के हैंडबैग को लॉन्च करने के लिए आत्मा लेदर के साथ साझेदारी की है। साथ ही ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक माना जाता है, जहां हर एक टन फसल के लिए 4 टन कचड़ा निकलता है। जो आत्मा लेदर है, इन्होंने इसे रेशम में बदल उपयोग करने का अवसर देखा, जिसका उपयोग
ये पेट्रोलियम मुक्त चमड़े के उपयोग के लिए करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी पोषण भी पढ़ाई भी पथ प्रवर्तक नीति कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनको आप एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, कौन सी नीति चलाई जा रही है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यह जो पोषण भी पढ़ाई भी पथ प्रवर्तक नीति है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। साथ ही आप इस योजना के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। यह जो योजना है यह 1975 में शुरू की गई थी, जिसे 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा फिर इसे शुरू किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर है उमर रशीद। इन्हें ही अभी बैडमिंटन एसोसिएशन, इन्हें ही अभी बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी किन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है दूसरा लियोनेल मेसी। इन्हें ही अभी वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही आप यह चीज ध्यान रखिएगा कि सैली एन फ्रेजल को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लियोनेल मेसी और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड सैली एन फ्रेजल को दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी अंडमान निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किन्हें पदभार संभाला है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है पहला एयर मार्शल साबू बालकृष्ण। इन्होंने ही अभी अंडमान निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। साथ ही अंडमान निकोबार कमांड भारत में एकमात्र संयुक्त सैन्य कमांड है और देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के योजनाबद्ध थिएटर के लिए एक मॉडल के रूप में कार्यरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। अभी केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है पहला न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम। इन्हें ही अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी किन्हें विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है अजय बंगा। इन्हें ही अभी विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही ये पहले 2010 से 2011 तक मास्टर कार्ड का संचालन इन्होंने ही किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी भारतीय नौसेना व रॉयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में कौन से क्रम का कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? इसका उत्तर है 35वें क्रम का। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना व रॉयल थाई नौसेना ने 35वें क्रम का कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नासा ने कौन सी ग्रह की मिट्टी से ऑक्सीजन तत्व निकाला है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही उत्तर है चंद्रमा। अभी नासा ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन तत्व निकाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनपीसीआई ने यूपीआई के माध्यम से, यहाँ गलती हो गया है, ये यूपी लिखा गया है, ये यूपीआई है। यूपीआई के माध्यम से वैश्विक ई कॉमर्स भुगतान की सुविधा के लिए पीपीआरओ संगठन के साथ साझेदारी की। पीपीआरओ के सीईओ कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है साइमन ब्लैक। साइमन ब्लैक पीपीआरओ के सीईओ हैं। और साथ ही ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी एनपीसीआई ने यूपीआई के माध्यम से वैश्विक ई कॉमर्स भुगतान की सुविधा के लिए पीपीआरओ संगठन के साथ साझेदारी की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। अभी जम्मू एवं कश्मीर में ही सिंथल स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। साथ ही इसी के साथ हमारे प्रश्न ही समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।